नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पॉर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग यूपी टेट 2021 की तैयारी कर रहे हैं और इसी के अंतर्गत सबसे पहले हम पिछले वर्ष में जो पेपर आया था उसको यहाँ पर हम हल कर रहे हैं। इससे पहले हम इसके 2 भाग बाल विकास और हिंदी के पार्ट अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उन पार्ट को देख लीजिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिए। दोस्तों, यहाँ पर ये मैं पार्ट नंबर 3 लेकर आया हूँ जो कि इंग्लिश का है। यहाँ पर इंग्लिश के हम 30 प्रश्नों को शामिल करने वाले हैं और इन 30 प्रश्नों के उत्तर भी आपको बताएंगे और उनसे संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो भी हम आपको क्लियर करते चलेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर जो पहला प्रश्न कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, यानी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है द टीचर स्कोल्डेड हिम फॉर बीइंग लेट, सम बॉयज वर हेल्पिंग द वाउंडेड मैन, माई वॉच वॉज लॉस्ट, और चौथा ऑप्शन है सम वन मे स्टील द बाइसिकल। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस की बात हो रही है, तो पैसिव वॉइस में जो सेंटेंस है वो है माई वॉच वॉज लॉस्ट। क्लियर हो गई बात। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी डू इट का जो पैसिव वॉइस होगा वो कौन सा होगा। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इट इज़ डन, इट विल बी डन, लेट इट बी डन, इट बी डन। यानी डू इट का जो करेक्ट पैसिव वॉइस क्या होगा वो होगा आपका लेट इट बी डन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 3। आगे देखते हैं, अगला जो प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज प्लूरल। प्लूरल आपको यहाँ पर बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से प्लूरल कौन सा है, क्राइसिस, एनालिसिस, क्राइटेरिया या फिर इंडेक्स। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा क्राइटेरिया। जो क्राइटेरिया है वो प्लूरल है और बाकी के जो तीनों ऑप्शन हैं वो आपके सिंगुलर हैं। अगला जो प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज इन प्लूरल। यहाँ पर फिर से आपको प्लूरल बताना है, यहाँ पर कौन सा जो नाउन है वो प्लूरल है ये आपको बताना है। माइस, इलेक्ट्रॉनिक्स, बिलियर्ड्स, न्यूज़। जो आपके 3 ऑप्शन लास्ट के हैं ये सिंगुलर के लिए यूज़ किए जाते हैं और जो माइस है, माइस ये माउस का प्लूरल है। क्लियर हो गई बात। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 65 क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर 65 कह रहे हैं ही वॉज एन ऑर्फन एंड लिव्ड विद हिज अंकल। इन द अबव गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द ऑर्फन। अब ऑर्फन का आपको यहाँ पर जेंडर बताना है। ऑर्फन का जेंडर क्या होता है, यहाँ पर फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर या फिर मैस्कुलिन जेंडर। देखिए, जो ऑर्फन का यहाँ पर ऑर्फन क्लियर नहीं दिया कि ऑर्फन लड़की है कि लड़का। जो ऑर्फन होता है वो लड़की के लिए भी यूज़ होता है और लड़के के लिए भी यूज़ होता है। तो यहाँ पर जो जेंडर होगा वो होगा कॉमन जेंडर। क्लियर हो गई बात। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 66 क्या कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट ए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो यहाँ पर ये बताना है कि कौन सा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं है। बट, इफ, फॉर, एंड। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं है। देखिए, जो बट है वो तो है, लेकिन जो इफ़ है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं है। तो हम कह सकते हैं इसका जो सही उत्तर होगा इफ़। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 67 फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। यहाँ पर प्रीपोजिशन भरना है। प्रश्न संख्या 67 हिज थर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, नॉलेज लेफ्ट हिम नो लेजर, फिल इन द ब्लैंक्स एनीथिंग एल्स। यहाँ पर क्या क्या आएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हिज थर्स्ट फॉर नॉलेज, यानी उसकी जो ज्ञान की प्यास है, थर्स्ट फॉर नॉलेज, लेफ्ट हिम नो लेजर फॉर एनीथिंग एल्स। यहाँ पर फॉर दोनों में आएगा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। आगे देखते हैं, अगला जो यहाँ पर प्रश्न दे रखा है, प्रश्न संख्या 68। प्रश्न संख्या 68 है द वर्ड फास्ट इन द सेंटेंस, ही इज़ ए फास्ट राइटर। यहाँ पर फास्ट क्या है, नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या फिर कंजक्शन है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर राइटर की विशेषता बताई जा रही है, यानी जो फास्ट है वो एडजेक्टिव है।
अगला जो प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिंपल सेंटेंस, ये बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सिंपल सेंटेंस नहीं है। शी डज नॉट नो गुड मैनर्स, शी रीड्स वॉट शी लाइक्स, ही इज़ ए मैन ऑफ ग्रेट नॉलेज, आई हैव ए वेरी कॉस्टली बुक इन माई हाउस। यहाँ पर देख सकते हैं जो दूसरा ऑप्शन है ये सिंपल सेंटेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दो दो काम हो रहे हैं। पढ़ भी रही है, शी रीड्स वॉट शी लाइक्स, यानी जो वो पसंद करती है वो पढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिंपल सेंटेंस नहीं है। प्रश्न संख्या 70 है, द सेंटेंस ही विल बी प्लेइंग द पियानो इन द कॉन्सर्ट डे आफ्टर टुमारो इज़ इन, मतलब ये जो सेंटेंस है ये बताना है ये किस में है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, फ्यूचर परफेक्ट में है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है, या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, ये आपको बताना है। तो ही विल बी प्लेइंग, ठीक है, ही विल बी प्लेइंग द पियानो इन द कंसर्ट डे आफ्टर टुमारो इज़ इन, ये आपको बताना है कौन सा सेंटेंस है। तो ये है फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। क्लियर हो गई बात। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 71 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब ए फेमिनिन जेंडर नाउन। तो यहाँ पर ये बताना है आपको कौन सा फेमिनिन जेंडर नाउन है। तो ऑल द मेल मेंबर्स हैव अराइव्ड, ऑल द यंग मैन हैव अराइव्ड, ऑल द ओल्ड मैन हैव अराइव्ड, ऑल द फीमेल मेंबर्स हैव अराइव्ड। तो यहाँ पर फेमिनिन जेंडर कौन सा है, तो फीमेल वाला होगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 72 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। द मेथड ऑफ टीचिंग इन विच द टीचर ट्राइज टू स्टेबलाइज ए लिंक बिटवीन द फॉरेन लैंग्वेज वर्ड एंड द ऑब्जेक्ट विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द लर्नर्स मदर टंग इज कॉल्ड। यहाँ पर ये आपको बताना है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, द स्ट्रक्चरल मेथड, द बिलिंगुअल मेथड, द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, या फिर द डायरेक्ट मेथड। तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा द डायरेक्ट मेथड, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, जो फॉरेन लैंग्वेज होती है वो सीधा हम अपनी मातृभाषा के हिसाब से सीखते हैं। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 73 है, इफ़ यू आर टेस्टिंग योर स्टूडेंट्स कॉम्प्रहेंशन of written English, you are testing their understanding of what they have just read, listen to, spoken या फिर written। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा read। क्लियर। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 74 क्या कह रहे हैं। प्रश्न संख्या 74 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। प्लीज लिसन योर टीचर, प्लीज लिसन टूवर्ड्स योर टीचर, प्लीज लिसन ऑफ योर टीचर, प्लीज लिसन टू योर टीचर। तो यहाँ पर जो एकदम करेक्ट सेंटेंस है वो है प्लीज़ लिसन टू योर टीचर, अपने टीचर को सुनो। अगला प्रश्न है, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस फाइंड आउट करना है। आई एम नॉट बिलीविंग हिम। अगला है बोथ ऑफ द एबव। अगला है नन ऑफ द एबव, आई डोंट बिलीव हिम। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, आई डोंट बिलीव हिम, यही करेक्ट सेंटेंस है। बाकी के तीनों इनकरेक्ट हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 76, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इज ग्रामेटिकली करेक्ट। कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट है। ऑल दिस मैन आर जेंटल, ऑल दीज मैन आर जेंटल, ऑल दीज मैन्स आर जेंटल, और यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है ऑल दीज मैन आर जेंटल। जब ढेर सारे मैन होते हैं तो वहाँ पर मैन का यूज़ होता है, ठीक है, ऑल दीज मैन। और जब ढेर सारे लोग हैं तो वहाँ पर दिस का उपयोग नहीं होता। दिस का मतलब किसी एक के लिए इंडिकेट करता है, और दीज मतलब ढेर सारे लोग होते हैं। तो यहाँ पर ऑल दीज मैन आर जेंटल। प्रश्न संख्या 77 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन यहाँ पर भरना है आपको। ही केम टू मी मिडनाइट। मैंने कई बार बताया जब मिडनाइट का प्रयोग होता है तो वहाँ पर एट का उपयोग होता है। तो ही केम टू मी एट मिडनाइट। क्लियर है, चाहे आप रट लीजिए, ठीक है। जब भी किसी दिन का समय हो, रात का समय हो, एट मॉर्निंग, एट मिडनाइट, एट नून। क्लियर हो गई। जब नून होगा यानी दोपहर का समय, मिडनाइट होगा यानी रात्रि का समय, और जो सुबह का समय होता है मॉर्निंग, ये सब क्या है, इन सब के साथ एट प्रीपोजिशन यूज़ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डज नॉट हैव एन एडजेक्टिव क्लॉज, यानी किस सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लॉज नहीं यूज़ हुआ है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन, आई लव द मैन हु इज़ ट्रूथफुल, आई मेट हिम वेयर ही लिव्ड, आई मेट हिम इन प्रयागराज विच इज़ ए होली सिटी, द मैन हु इज़ ट्रूथफुल इज़ लव्ड बाय ऑल।
तो यहाँ पर ये बताना है किसमें एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहला ऑप्शन है यहाँ पर तो ये ट्रूथफुल है, ठीक है, ये ट्रूथफुल है, यही आपका एडजेक्टिव है। और जो ऑप्शन नंबर 3 में है प्रयागराज विच इज़ ए होली सिटी, तो सिटी के बारे में एडजेक्टिव बताया जा रहा है, तो जो सिटी की जो विशेषता बताई जा रही है होली सिटी है, तो यहाँ पर भी एडजेक्टिव क्लॉज का यूज़ हो रहा है। द मैन हु इज़ ट्रूथफुल, यहाँ पर भी एडजेक्टिव का यूज़ हो रहा है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 2 है आई मेट हिम वेयर ही लिव्ड, यहाँ पर एडजेक्टिव का यूज़ नहीं हो रहा है। एडजेक्टिव का मतलब होता है जो किसी की विशेषता बताते हैं तो वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 79 है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन, यहाँ पर भी प्रीपोजिशन का यूज़ करना है। ही इज़ जूनियर डैश मी, ये भी मैं कई बार बता चुका हूँ, जूनियर की बात आएगी, सीनियर की बात आएगी तो वहाँ यूज़ होगा टू का। ही इज़ जूनियर टू मी। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट कंजक्शन, यहाँ पर कंजक्शन भरना है। आइदर ही इज़ मैड, अब आइदर के साथ मैंने कई बार बताया था कि डीएलएड का जो कोर्स पढ़ाया अंग्रेजी का, मैंने वहाँ पे बताया कि आइदर के साथ क्या क्या यूज़ होता है। आइदर के साथ लगता है और अगर आ जाएगा नाइदर तो नाइदर के साथ लगेगा नॉर। क्लियर हो गई बात, दोनों का जोड़ा होता है एक तरीके से। आइदर के साथ और का यूज़ होगा, नाइदर के साथ नॉर का यूज़ होगा, ठीक है। जब आइदर आएगा आइदर ही इज़ मैड और ही फील्स मैडनेस। क्लियर हो गई। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 81 क्या कह रहे हैं। 81 में यहाँ पर आपको एक पैसेज दे रखा है और पैसेज के आंसर आपको बताने हैं। तो यहाँ पर पैसेज आप पढ़ सकते हैं पूरा, आप चाहे तो इस पैसेज को पढ़ लीजिए। हम डायरेक्ट इसके आंसर पर आते हैं। द वर्ड स्ट्रेंथ इज़ ए, स्ट्रेंथ जो वर्ड है वो कौन सा नाउन है, यहाँ पर आपको ये बताना है। मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन। तो स्ट्रेंथ ऐसी चीज़ें जो हमें सामने से दिखाई नहीं देती, जैसे सच, झूठ, दया और स्ट्रेंथ जैसे शक्ति, ये हमें दिखती नहीं है लेकिन ये होती है। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ों को कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो जो स्ट्रेंथ होगा वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएगा। अगला जो प्रश्न है वन हु डज नॉट टेक रिवेंज, जो रिवेंज नहीं लेता है, यहाँ पर वो क्या होगा आपको बताना है। ए स्ट्रॉन्ग मैन, ए फुलिश मैन, ए फो और ए वीक मैन। तो वन हु डज नॉट टेक रिवेंज इज स्ट्रॉन्ग मैन, ठीक है। क्लियर। आगे देखते हैं। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है प्रश्न संख्या 83 और 84 के लिए यहाँ पर एक पोएम दे रखी है और पोएम के आंसर बताने हैं। तो हम सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड अनट्रोडन, तो अनट्रोडन का क्या मतलब होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने एक्सप्लोर्ड, हिडन, एक्सप्लिसिट और चौथा है अनएक्सप्लोर्ड। तो यहाँ पर अनट्रोडन का अर्थ होता है अनएक्सप्लोर, यानी अभी तक जो खोजा नहीं गया है। अगला है आइडेंटिफाई द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द सेकेंड स्टेंजा। तो यहाँ पर सेकेंड स्टेंजा में जो फिगर ऑफ स्पीच है उसको आप ढूंढ के बताना है। तो यहाँ पर मैं सीधा आपको आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर होगा, जैसे आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा सिमिली, ठीक है। सिमिली फिगर ऑफ स्पीच सेकेंड स्टेंजा में यूज़ हुआ है। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 85 की। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज़ करेक्ट, कौन सा सेंटेंस यहाँ पर करेक्ट है। आपके सामने 3 सेंटेंस दे रखे हैं और फिर उसके बाद ऑप्शन दे रखे हैं ओनली सी, ए बी सी, नन ऑफ द एबव और चौथा है ओनली ए। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा, सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। देयर इज़ फ्यू होप ऑफ हिज रिकवरी, ही शो फ्यू कंसर्न फॉर हिज नेफ्यू, ही शोड लिटिल मर्सी टू द वैनक्विज्ड। तो यहाँ पर ये बताना है कौन सा सेंटेंस सही है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं बाकी के जो 2 ऊपर के सेंटेंस हैं वो आपके गलत हैं। जो आपका सी वाला सेंटेंस है, ही शोड लिटिल मर्सी टू द वैनक्विज्ड, यही एकदम सही सेंटेंस है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 86 क्या कह रहे हैं। प्रश्न संख्या 86 में पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज़ द पास्ट परफेक्ट टेंस। जो इन चारों ऑप्शन में से पास्ट परफेक्ट टेंस है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस देखिए, आई हैड रिटन माई लेटर बिफोर ही अराइव। देखिए यहाँ पर जो पहला है यही मिल गया। जो पास्ट परफेक्ट होता है वहाँ पर हैड का यूज़ होता है और वहाँ पर
वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। तो राइट, रोट, रिटन, रिटन यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है और जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही है वो हैड यूज़ हो रही है। और किसी भी आप ऑप्शन में देख सकते हैं ना तो किसी में हैड यूज़ हुआ है और थर्ड फॉर्म तो यूज़ हुई है लेकिन हैड कहीं नहीं यूज़। और हमें पास्ट परफेक्ट टेंस अगर चाहिए तो वहाँ पर हमें हैड का इस्तेमाल करना ही होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 87 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। यहाँ पर आर्टिकल भरना है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज, फिल इन द ब्लैंक्स, फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन, फिल इन द ब्लैंक्स, मून। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, जो विशेष लोग होते हैं, जो विशेष चीज़ होती है, जो कुछ भी विशेष होता है उसके साथ हम सदैव द का प्रयोग करते हैं, उसके साथ हम ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। देखिए, जो मून होगा, सन होगा, बड़ी रिवर्स होती हैं, उन सब के साथ क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। ठीक है, तो मून के साथ क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। दोनों में दा और दा भरा जाएगा। प्रश्न संख्या 88 है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर क्या भरा जाएगा ये आपको बता दें। द टीचर हैज़ बीन टीचिंग फॉर, यहाँ पर ऑप्शन N 2 3 A, यहाँ पर क्या भरा जाएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप बताइए, द टीचर हैज़ बीन टीचिंग फॉर आवर। आवर का मतलब है कि 1 आवर की बात हो रही। अगर 1 से ज़्यादा होता तो यहाँ पर उपयोग होता आवर्स। ठीक है, यहाँ पर आवर लिखा हुआ है तो यानी 1 आवर की बात हो रही। अब यहाँ पर H लगा हुआ है तो यहाँ पर N होगा कि A होगा ये बताइए। तो यहाँ पर आवर है तो ये जो है यहाँ पर वॉवेल यूज़ हो रहा है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ पर होगा एन आवर। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो आपका होगा एन आवर। 89 में देख लीजिए, ऐड द राइट सफिक्स टू प्लूरलाइज द वर्ड ऑक्स। ऑक्स को हमें क्या बनाना है, प्लूरल में बनाना है। तो यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, ES ऐड करेंगे या IES ऐड करेंगे या S या फिर EN। देखिए, जो ऑक्स होता है, ऑक्स के साथ सदैव EN का यूज़ होता है तो ये हो जाएगा ऑक्सन। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर हो गई बात। आज का जो आखिरी प्रश्न है, चेंज द वर्ड ग्रो इनटू ए नाउन बाय एडिंग वन ऑफ द सफिक्स गिवन बिलो। यहाँ पर कोई सफिक्स ऐड करना है ग्रो में और उसको बनाना है नाउन। क्लियर है। तो ग्रो पहला ऑप्शन है TH, यानी ग्रो में जब TH जोड़ देंगे तो हो जाएगा ग्रोथ, S जोड़ेंगे तो हो जाएगा ग्रोज, N जोड़ेंगे तो हो जाएगा ग्रोन और ING जोड़ेंगे तो हो जाएगा ग्रोइंग। तो यहाँ पर हमें बनाना है नाउन। तो ग्रोथ इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हम सही करेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये पिछले वर्ष का जो यूपी टेट पेपर आया था इसका जो इंग्लिश पार्ट है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें अगर कोई भी आपको समस्या होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं और उस समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।